विनती करूंगा वंदे मातरम फाउंडेशन के महामंत्री तथा कार्यवाह श्री सतीश जी सिन्नरकर जी से अपना प्रास्ताविक भाषण करने की विनती करता हूं। सतीश जी। वंदे मातरम। सुस्वागतम। नमस्कार। आज का ये भव्य समारोह, उस समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी, आज के सत्कार पुरुष, गुजरात की प्रगति के अग्रदूत आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, विशेष अतिथि के रूप में पधारे श्री गोपीनाथ मुंडे जी, जिनकी विशेष उपस्थिति हमें सुखद आश्चर्य दे रही है, ऐसे शिवसेना के उपाध्यक्ष माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे तथा मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जन, सामने बैठे हुए अनेक मान्यवर व्यक्ति, पत्रकार मित्र, भाइयों और बहनों, इस सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सम्मान समारोह को वंदे मातरम ने आयोजित किया और आपने इतनी भारी संख्या में कि जितने आज इस हॉल में बैठे हैं उससे दुगने लोग बाहर खड़े हैं, इतनी भारी संख्या में हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहां मुंबई के लोग पधारे, उसके लिए मैं गदगद हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका किस तरह से मैं वंदन करूं। आपका शत शत वंदन आप सभी श्रोताओं का, यहां पर आए हुए भक्तों का। जब यह समारोह की रचना हुई, उसके बाद में जैसे जैसे प्रसिद्धि हुई तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आपने कैसे तय किया कि यह सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, क्या आपने इसका सर्वेक्षण किया था? तो मैंने कहा कि हमने इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया, वंदे मातरम फाउंडेशन का कोई यह काम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक संस्था को यह काम सौंपा, राजीव गांधी फाउंडेशन। उन्होंने जो पैरामीटर्स तय किए उसके आधार पर पूरे देश में सर्वेक्षण हुआ और गुजरात प्रथम क्रमांक राज्य घोषित हुआ। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी संस्था आर्थिक क्षेत्र में, वो समय समय पर जो प्रस्ताव लाई, जो अहवाल उन्होंने दिए, उसमें भी चाहे वो एफडीआई हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे कृषि का विकास हो, हर क्षेत्र में गुजरात के जो फिगर्स है वो सबसे आगे रहे। और इसके अतिरिक्त गुजरात की जो 5 करोड़ जनता आज सुखद शासन का अनुभव रोज ले रही है, उनका यह निर्णय है कि यह सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। वंदे मातरम फाउंडेशन की तो इच्छा ऐसी है कि यहां न रुके। गुजरात में जो 10 साल का भाजपा का शासन है उसकी तुलना 30 साल के कम्युनिस्टों के बंगाल के शासन के साथ होनी चाहिए। उसकी तुलना 30 साल के महाराष्ट्र के सतत चलने वाले कांग्रेस के शासन के साथ होनी चाहिए। इसके अगर पैरामीटर्स तय होते हैं तो मोदी जी हम इसका सर्वेक्षण करने को तैयार है। थोड़ा मैं बोलूंगा वंदे मातरम फाउंडेशन के बारे में। वंदे मातरम फाउंडेशन, ये वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत को जब 125 वर्ष पूरे हुए सन 2000 में, बंकिम जी ने यह गीत 1875 में लिखा, तो शतकोत्तर रौप्य महोत्सव जब हुआ तो एक महान तपस्वी ऐसे व्यक्ति ने, श्री मोरोपंत पिंगड़े जी ने यह हमें प्रेरणा दी और उनके ही प्रेरणा में 2000 में वंदे मातरम फाउंडेशन की स्थापना हुई और उसका कार्य वहां से चल रहा है। वंदे मातरम का एक उद्देश्य है कि समाज के ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना जो प्रेरणादायी है और समाज को मार्गदर्शन करते हैं, और उसी का कारण है कि आज यह सम्मान हमने आयोजित किया। इसी के साथ शिक्षा, आरोग्य में भी वंदे मातरम का कार्य जारी है। मैं ये चाहता हूं कि आज यहां पधारे हजारों लोग वंदे मातरम फाउंडेशन को कार्य को सहयोग करें और हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। मुझे इस बात का गर्व है कि हमें यह अवसर मिला कि ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व कि जिनकी तुलना करने के लिए आज तो भारतीय राजनीति में कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके साथ इसकी तुलना हो सके।
ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने का अवसर हमें मिला, इसमें मुझे गर्व है। महाराष्ट्र के कोई मुख्यमंत्री का ऐसा गौरव करने की हमारी इच्छा जरूर है। कोई ऐसा कर्तव्य दिखाए तो ऐसे ही कई संस्थाएं आगे आकर ऐसे राजकीय व्यक्तियों का सम्मान करेगी। मैं अपनी तरफ से वंदे मातरम फाउंडेशन की तरफ से ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी, आपके हाथ हर समय सफलता मिले। देश की राजनीति इंतजार कर रही है, उन्हें चाहिए ऐसे भरोसेमंद नेता जो बोलते हैं वैसा करते हैं। इसी अपनी जीवन उद्दिष्ट में वो सफल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करके मैं यहीं मेरा निवेदन समाप्त करूंगा। समय से कार्यक्रम शुरुआत हुई। हमने शुरू में वंदे मातरम गीत नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रस्तुत किया। गुजरात की विकास की एक फिल्म 18 मिनट की हमने बनाई संक्षिप्त रूप में, वो लोगों ने देखी है। और अभी आगे का जो कार्यक्रम है उसकी ये शुरुआत मेरी प्रस्तावना से हुई है। आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार।